नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 11th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर मात्रा के मापन से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक, अंकों का पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स लेकर आए हैं। देखिए, ये एक सिंपल सा टॉपिक है और इसमें कोई बड़ा भेद नहीं है। आप छोटी क्लासों में भी ऐसा करते आए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में अंकों के पूर्णांकन करने के जो नियम है उनको स्पष्ट करेंगे, एकदम क्लियर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने सार्थक अंक का टॉपिक पढ़ा था कि सार्थक अंक में हमने ये देखा था कि किसी भौतिक राशि के गणना करने के पश्चात हमारे पास में बहुत सारे डिजिट्स आ जाते हैं, लेकिन उन डिजिट्स को हम कुछ निश्चित डिजिट तक ही रखते हैं। जो सॉल्यूशन है, परिणाम है, उसको उतना बड़ा नहीं रखते, तो उसको कुछ निश्चित डिजिट्स तक ही रखते हैं। उसको उस निश्चित डिजिट्स में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसी को ही हम पूर्णांकन करना, राउंडिंग ऑफ करना कहते हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख देता हूं। जैसे हमारे पास में ये कोई संख्या है, मैं 100 को डिवाइड कर रहा हूं 16 से। 100 को किससे डिवाइड कर रहा हूं? 16 से डिवाइड कर रहा हूं। 16 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास में 96 आ जाएगा 6 बार में, फिर 10.40, 40 में 16 का 2 बार में 32, ये अपने पास में आ गया। फिर 80, ये आ गया अपने पास में। ये कोई एक नंबर आ गया, यहां पर इसको हमने डिवाइड किया तो इसका डिवाइड खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन कई ऐसे डिवाइड आपने देखे होंगे कि वो चलते ही जाते हैं, बहुत सारे डिजिट्स उसके बाद में आते रहते हैं। तो उनका क्या उपाय होगा, चलिए उसके लिए भी एक ऐसा एग्जाम्पल हम यहां पर ले लेते हैं। हमारे पास में ये कोई संख्या है, जैसे 20 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 6 से। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 6 से कर दो, 3 से कर दो। मैंने यहां पर 6 से इसको डिवाइड किया तो ये भाग जाएगा इसमें 3 बार में 18, फिर से 2 शेष रह गया, मैंने पॉइंट लगा दिया, 2 शेष रह गया, 20 हो जाएगा। 20 के अंदर फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ये ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलता जाएगा, या आप करते ही जाओ, ऐसे ही जाएगा। लेकिन इसको हम लगभग क्या कर देते हैं भाई, ये लिखते हैं फिर 3.33 या 3.3 लिखते हैं। तो देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपने डिजिट्स खत्म हो गए हैं, यहां तक ही इसका पूर्णतः डिवाइडेशन हो जाता। बट ऐसी यदि संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद में कई डिजिट्स आ रहे हैं, तो उनको निश्चित अंकों तक, सार्थक अंकों में बदलने के लिए उसको हम क्या करते हैं? राउंडिंग ऑफ करते हैं। भाई ऐसा ही क्यों लिखते हैं? एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। जैसे इस 20 को अब की बार यदि हम डिवाइड करें 3 से, तो ये आ गया 6, फिर 0.66, ऐसे ही चलता जाता है, चलता ही जाएगा। आपने इसको ऐसे लिखते हुए भी देखा होगा 6.67। तो ऐसा क्यों है? इसको तो ऐसे ही लिखा, इसको इस तरीके से लिखा, वो आज की इस वीडियो में समझेंगे, देखेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम सबसे पहले तो परिभाषित कर देते हैं, अंकों का पूर्णांकन करना होता क्या है। तो किसी भौतिक राशि का मापन जब हम करते हैं तो हमारे पास में एक आंकिक मान आता है, और उस आंकिक मान को निश्चित सार्थक अंकों में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन करना कहते हैं। क्या कहा जाता है? राउंडिंग ऑफ, पूर्णांकन करना कहा जाता है। एग्जाम्पल के जरिए इनको हम समझ भी लेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखें। किसी भौतिक राशि के मापन में प्राप्त परिणाम, किसी भौतिक राशि के मापन से प्राप्त परिणाम, प्राप्त परिणाम
परिणाम है ये कोई संख्या होगी, ये क्या होगी, कोई संख्या होगी। परिणाम को निश्चित सार्थक अंकों में रूपांतरित करने के लिए, निश्चित सार्थक अंकों, निश्चित सार्थक अंकों में बदलने की प्रक्रिया, अंकों में बदलने की प्रक्रिया, निश्चित सार्थक अंकों में बदलने की प्रक्रिया अंकों का पूर्णांकन करना कहलाता है। अंकों का पूर्णांकन, अंकों का पूर्णांकन करना कहलाता है, अंकों का पूर्णांकन करना कहलाता है। ओके, तो अंकों का पूर्णांकन करना के कुछ नियम कायदे हैं। उन नियम कायदों को यदि हम फॉलो कर लेते हैं तो हम आसानी से निश्चित अंकों तक उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, अंकों के पूर्णांकन करने के कुछ नियम हैं। तो पहला जो अपने पास में नियम है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला नियम क्या है, जिस अंक को आप पूर्णांकित कर रहे हैं या जिस अंक तक पूर्णांकित करना है, जिस अंक तक, जिस अंक तक पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक, उसके बाद वाला अंक, उसके बाद वाला अंक यदि, के बाद वाला अंक यदि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के जरिए समझें। हमारे पास में अभी अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था। 20 को यदि हम 6 से डिवाइड करें तो 3.333 इस तरीके की हमें वैल्यू प्राप्त हो रही थी। अब जैसे मान लीजिए आपको ये कहा जाए कि इसको दशमलव के बाद में केवल 2 डिजिट्स तक ही रखना है, क्योंकि कुछ नियम कायदे हैं अपने पास में भी, सार्थक अंक कितने लेने हैं। तो जैसे मान लीजिए कि दशमलव के बाद में केवल 2 स्थान तक रखना है, इतने ही सार्थक अंक, या आपको मतलब यहां तक ही सार्थक अंक रखने हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला सार्थक अंक देखा जाएगा। तो जस्ट बाद वाला सार्थक अंक क्या है, 3, जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा है तो इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं, 3.33 रहने देते हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं करते, कोई चेंजेज नहीं आएगा। बाद वाले अंकों को तो औरों को तो हटाएंगे ही हटाएंगे, पर इसके औरों को हटाने के लिए यहां इसके जस्ट बाद वाला अंक देखना होता है। 5 से छोटा है, 5 से छोटा होने के उपरांत आप उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, सीधा बाकी के अंकों को हटा देंगे। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में कोई संख्या है, इस वाले अंक तक यदि इसको पूर्णांकित करना होगा तो 1.28 आ जाएगा, क्योंकि 8 के जस्ट बाद वाला जो अंक है वो 5 से छोटा है। जैसे हमारे पास में ये कोई संख्या है, और हमें यहां तक पूर्णांकित करना है, तो यहां तक पूर्णांकित करना है तो 8 के जस्ट बाद वाला अंक है 2 है, 8 के जस्ट बाद वाला अंक क्या है, 2 है, जो कि 5 से छोटा है। 5 से छोटा होने के पश्चात ये वाला जो संख्या है वो आपके पास में इस तरीके से रह जाएगी। पहला नियम आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। क्या है
कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक, उसके बाद वाला अंक यदि 5 से बड़ा है, अंक यदि 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो उसमें एक जोड़ देते हैं, उसमें एक जोड़ देते हैं, में क्या कर देंगे, एक जोड़ देंगे। ओके, चलिए एग्जाम्पल के जरिए हम समझ लेते हैं, उदाहरण के जरिए बेटर तरीके से हमें समझ आएगा। अभी हमने 20 को जब 3 से डिवाइड किया तो 6.666 इस तरीके से वैल्यू हमें प्राप्त हो रही थी। ओके, ये ऐसे ही चल रहा था। अब यदि आपको ये कहा जाए कि दशमलव के बाद केवल 2 स्थानों तक आपको सार्थक अंक रखने हैं, तो यहां तक ही रखने हैं, तो यहां तक रखने हैं, तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखें 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो इसको 6.67 लिखेंगे। इसको क्या लिखा जाएगा, 6.67 लिखा जाएगा, उसमें एक जोड़ दिया जाता है। जैसे ये हमारे पास में कोई संख्या है, इसमें यदि आपको दशमलव के बाद में 2 स्थानों तक ही रखना है, दशमलव तक 2 स्थानों तक रखना है, तो अपने पास में क्या आ जाएगा 1.056, क्योंकि इसके जस्ट बाद वाले जो अंक है वो 9 है, और 9 है जो कि 5 से बड़ा है, तो इसमें एक जोड़ देंगे 1.06 हो जाएगा। यदि मान लो इसमें 3 अंकों तक रखना होता तो देखो इसका आंसर क्या हो जाता, इसे भी आप समझ ले। ऐसे एग्जांपल्स भी आपको समझने होंगे कि यहां तक रखना है, मतलब दशमलव के बाद में 3 स्थानों तक यदि रखना हो तो क्या करोगे। इसके जस्ट बाद वाली संख्या आप देखेंगे यहां पर जो कि 6 है, 5 से बड़ी है, तो इसमें एक जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में हमें क्या मिलेगा 1.059। अब इसमें एक जोड़ना है, इसमें क्या करोगे आप, एक जोड़ दोगे, तो एक जोड़ दोगे तो देखो क्या आ जाएगा आपके पास में, यहां से आप देखें इसके अंदर एक जोड़ेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे तो ये तो 10 हो जाएगा, 10 होगा तो, और 10 होगा, और 10 होगा तो एक इसमें जुड़ जाएगा, 1.060 हो जाएगा, 1.060। ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आएगा। अगला जो नियम है वो क्या है, इसे आप देखें कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद में 5 हो, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक कितना हो, बाद वाला अंक 5 हो, कितना हो 5, और 5 के बाद में भी अशून्य अंक आए तो सीधा नियम है उसमें एक जोड़ देंगे, और 5 के बाद कोई अशून्य अंक आए, बाद कोई अशून्य अंक आए अशून्य अंक आए तो उसमें एक जोड़ देते हैं, तो उसमें एक जोड़ देते हैं, एक और ऐड कर देते हैं, उसमें एक जोड़ देंगे। ठीक है,
अब जैसे हम एग्जाम्पल्स यहां पर ले लेते हैं, उदाहरण यहां पर हम ले लेते हैं। अपने पास में क्या है, जैसे ये अपने पास में कोई संख्या है 3, 4, यह आ गया हमारे पास में 5, और यहां पर आ गया जैसे 2, और आपको यहां तक 2 डिजिट तक ही रखना है। दशमलव के बाद में कितने डिजिट तक रखना है, 2 डिजिट तक ही रखना है। तो उसके जस्ट बाद वाला अंक देखते हैं। अब देखो ये न तो 5 से छोटा न 5 से बड़ा, ये खुद 5 आ गया। 5 आ गया तो 5 के बाद वाला अंक भी देखना होगा। 5 के बाद वाला अंक क्या है, शून्य अंक है। कैसा है, शून्य के अलावा यदि कोई भी आ गया तो हम सीधा, इसका नियम है कि इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 4 7 3 5 हो जाएगा। 4 7 3 5, 1 जोड़ दिया जाना है। ओके, जैसे अगला एग्जाम्पल मैं लू यहां पर 0 5 9 3 2 6, और यहां तक ही रखना है भाई अपन को, यहां तक ही रखना है। तो इसके जस्ट बाद वाला अंक देखना है, जो कि यहां पर कितना है 5। 5 के बाद में भी यदि कोई अंक है और वो यदि अशून्य अंक है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ दिया जाएगा। तो 1 इसमें जोड़ देंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये अपने को प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो जाना चाहिए, समझ आ जाना चाहिए। अब एक नियम और है कि यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद में 5 आए और 5 के बाद में 0 आए या कोई भी संख्या नहीं आए, तो उस स्थिति में एक नियम और है, वो भी देख लेते हैं। चौथा जो नियम है वो क्या है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद क्या हो, 5 आए और उसके बाद 0 हो, उसके बाद क्या हो, उसके बाद 0 हो, या कोई अंक नहीं हो, या कोई अंक नहीं हो, या कोई अंक नहीं हो। तो कोई अंक नहीं हो तो अपने पास में अब 2 ऑप्शन है। जो अंक पूर्णांकित हो रहा है वो यदि सम है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, और यदि वो विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। देखो भाई, यहां से आ गया ये नियम। तो पूर्णांकित होने वाला अंक सम है, पूर्णांकित होने वाला अंक सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, पूर्णांकित होने वाला अंक विषम है, पूर्णांकित होने वाला अंक क्या है, कैसा है, विषम है। विषम है तो उसमें 1 ऐड कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देते हैं, 1 जोड़ देंगे। सीधा सा नियम है, सिंपल सा नियम है। थोड़ा एग्जाम्पल के जरिए ये बेटर तरीके से समझ आएगा। पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 1.25। क्या आ गया, अपन को यहां तक ही पूर्णांकित करना है, यहां तक ही क्या करना है, पूर्णांकित करना है।
तो इसके जस्ट बाद वाला अंक क्या है? 5। 5 के बाद में कोई अंक है नहीं, तो जो अंक पूर्णांकित हो रहा है वो 2 है, जो कि सम है। ये कैसा है? सम है। तो सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 1.2 इसका मान हो जाएगा। ठीक है। अब यदि यहां पर ये ऐसा होता 1.35, तो 3 को पूर्णांकित कर रहे हैं, इसके बाद वाला अंक 5 आ गया, खुद पूर्णांकित होने वाला अंक विषम है, तो ये होता 1.4। देखो समझो भाई, 1.25 का तो बन जाता 1.2 और 1.35 का बन जाता 1.4। ये नियम है, थोड़ा समझना होगा, हालांकि बहुत कम जगह यूज में आता, बट आपको ऐसा समझना होगा। इसमें आपको ऐसे भी मिल सकता है, जैसे 1.750 और यहां तक ही पूर्णांकित करना है, तो पूर्णांकित होने वाला अंक 7 है, उसके बाद में 5 है, 5 के बाद में 0 है, तो आपको इसको अपने अंक को देखना है। ये 7 है तो इसको पूर्णांकित करेंगे, तो ये विषम है, तो ये हो जाएगा 1.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1.8 हो जाएगा। एक जगह समस्या आती है, वो समस्या ये है कि जैसे अपने पास में ये कोई है, यहां तक पूर्णांकित करना है 0 तक, तो 0 सम है, विषम है, क्या है? तो विद्यार्थियों मेरी बात ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, 0 न तो सम है न ही विषम है। इसके बारे में कोई पर्टिकुलर कोई है नहीं, थ्योरी नहीं है कि भाई ये सम लेंगे या इसको विषम लेंगे। बट मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि जब आप पूर्णांकित कर रहे होते हैं तो इसको सम की तरह मानना है। इसकी तरह मानना है, सम की भांति मानना है। और आप भी बहुत सारी जगह पर कैलकुलेशन करते समय इसके लास्ट में 0 आता है, तो उस संख्या को आप सम ही लेकर चलते हैं। तो यहां पर इसको हम सम लेकर चलेंगे, और सम लेकर चलेंगे तो अपने पास में 2.30, इसका क्या आ जाएगा? 2.30 आ जाएगा। तो यदि सम है तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे, विषम है तो उसमें 1 जोड़ देंगे। तो ये रहे हमारे कुछ नियम कायदे, जो कि किसी संख्या को पूर्णांकित करने के समय हम उसको यूज में लेते हैं, समझते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, जिसमें हम पहले चैप्टर से संबंधित एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बीमा डायमेंशन लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।